मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज तुम्हारे पिता तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा वह तुम्हें अपने जीवन में अपनानी होंगी। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों के जवाब देने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूँ। मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊँगा जो तुम्हारे मन में वर्षों से हैं। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी? लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझने लगते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को
नहीं कर सकता और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर है, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा दृढ़ रहे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगी कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को आज पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। परंतु मैं जानता हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम सब्र नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीज़ों को देखते देखते। पर मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से निकल पाओगे और कैसे तुम्हारा जीवन बदल सकेगा।
तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली हैं। इसलिए अब तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज़ ख़त्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उस आत्मशक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देता हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे जीवन में उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाली हैं। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, किंतु यह याद रखना, तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथ में है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अब मेरी सभी बातों को हमेशा मानोगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते जाओगे। यही मैं तुमसे चाहता हूँ। इसलिए अब तुम केवल अपने कार्य पर ही ध्यान देना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो।